चन्ननपुर गांव में रमजान का चांद नजर आते ही हवा में अजीब सी नरमी आ गई थी। मस्जिद से ऐलान होता और गलियों में बच्चों की खुशी की आवाज गूंजती। लेकिन गांव के कोने में साद नाम का यतीम बच्चा अकेला रहता था। उस रात पहली सहरी थी और साद के पास बस थोड़ा सा पानी था। उसने अपना हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे लिए भी कोई रास्ता बना दे। इसी वक्त दादी अम्मा अपने घर में सहरी की प्लेट तैयार कर रही थीं। फिर वो प्लेट लेकर अंधेरी गली से साद के घर की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर रुककर उन्होंने प्यार से हल्की सी दस्तक दी। साद ने दरवाज़ा खोला तो सामने दादी अम्मा खड़ी थी। उनके हाथ में रोटी, दूध और खजूरों से भरी प्लेट थी। दादी ने साद के सर पर हाथ रखा। बेटा, रमज़ान बरकत का महीना है। साद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली दफ़ा सुकून से सहरी की। दादी ने कहा, आज से तुम रोज़ मेरे घर आ जाना, तुम अकेले नहीं रहोगे। अब साद दादी के साथ सहरी करता और रोज़ा खोलता, जैसे उसे घर मिल गया हो। अब दादी साद को लेकर फज्र के लिए मस्जिद की तरफ खामोशी से चल पड़ती हैं। दिन में साद दादी के लिए पानी भर लाता और छोटे छोटे काम कर देता। कभी आंगन साफ करता, कभी झाड़ू देता और दादी तस्बीह के साथ दुआ करती रहती। इफ्तार के वक्त दादी पकवान बनाती और साद उनका हाथ बटाता। फिर एक दिन पहली दफा गांव से कचौरियां आईं, सिर्फ दादी के घर के लिए। धीरे धीरे और लोग भी खाना भेजने लगे, फ्रूट, चावल, खीर। दादी अम्मा का आंगन इफ्तार के वक्त छोटी सी महफिल बन गया। गांव के सब लोग दादी के घर में इकट्ठे ही रोज़ा खोलते थे। साद पानी सर्व करता, बर्तन सेट करता और सबको इज्जत से सलाम करता। जुमे के दिन इमाम साहब ने कहा, यतीम का सहारा बनना पूरे गांव को रोशन करता है। मगर एक रात दादी अम्मा को अचानक बुखार हो गया। साद घबरा गया। वो रात भर उनके पास बैठा रहा, पट्टी करता, दवा देता और दुआ मांगता। सुबह गांव की औरतें सूप और दवा लेकर आ गईं और इमाम साहब भी खैरियत पूछने आ गए। दादी ने आंख खोली, साद को पास देखा और धीरे से कहा, तुमने बिल्कुल एक बेटी की तरह ख्याल रखा मेरा। रमज़ान के आखिरी दिनों में गांव वालों ने मिलकर साद के लिए ईद के कपड़े और जूते ले लिए। दादी अम्मा ने छोटा सा तावीज़ निकाला और साद के गले में पहना दिया। चांद रात थी। साद आंगन में बैठा चांद को देखता रहा, लेकिन आज उसके दिल में दुख नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। क्योंकि अब वो अकेला नहीं था, उसके पास दादी अम्मा की दुआ थी। ईद की सुबह साद नए कपड़े पहनकर दादी अम्मा के साथ मस्जिद गया। नमाज के बाद गांव वालों ने उसे गले लगाया। किसी ने ईदी दी, किसी ने प्यार से दुआ। साद ने दादी को देखा, उनकी मुस्कुराहट में सुकून था। उस पल साद को समझ आ गया, बरकत सिर्फ खाने में नहीं होती, बरकत उस मोहब्बत में होती है जो किसी को अकेला न छोड़े।